हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एक्सट्रीम। दोस्तों, आज हम लोग एसएसजीडी के होने वाला एग्ज़ाम को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो इस बार के होने वाला एग्ज़ाम में कोई ना कोई शिफ्ट में पूछे जाने का भरपूर चांस मिल जाता है। दोस्तों, अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से कर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो आप भी जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है। दोस्तों, तो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं जो है दोस्तों आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है। दोस्तों, तो समान ऊर्जा वाली जो कक्षाएं जो है दोस्तों डिजाइन रेट को दर्शाती है। दोस्तों, डिजाइन रेट को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सेल में उसके बाहरी और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने का सेल क्या कहलाता है। दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों फ्लैशीट कहते हैं। दोस्तों, फ्लैशीट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, संतृप्त जलवाष्प के दबाव को क्या कहा जाता है। दोस्तों, तो संतृप्त जलवाष्प के दाब को जो है दोस्तों जलीय तनाव कहते हैं। दोस्तों, जलीय तनाव कहा जाता है दोस्तों किसे, संतृप्त जलवाष्प को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, तो कट जो है ना दोस्तों एंडोन्यूक्लियस द्वारा जो है ना डीएनए में विशेष प्रकार का कट प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे कहते हैं वात रक्त कहते हैं। दोस्तों, उसे कहते हैं वात रक्त, जिसे गॉट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। दोस्तों, तो पीएन जंक्शन के निर्माण के समय जो है दोस्तों जिस समय विशेष प्रकार दो जो है दो क्रिया होती है, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन तथा ड्रिफ्ट कहा जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्यतम के वातावरण से निरपेक्ष रहता है, जिसे आवेशित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। दोस्तों, तो जो है ना रुद्रोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जो है ना शून्य हो जाती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में माइनोकैराइटिस की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, क्या कहता है। दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्पर्शरेखी बल लगने का कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल किसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों, तो जो है ना कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कर्तन प्रतिबल के रूप में जानते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस ग्रह को सांध तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो किस ग्रह को जो है ना सांध तारा के नाम से जानते हैं, तो शुक्र ग्रह को सांध तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा का इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है। दोस्तों, तो यह जो ना यूरेमिया कहलाती है। दोस्तों, यूरेमिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलन के आयन में हुई वृद्धि क्या कहलाती है। दोस्तों, तो यह जो है ना अनुदान कहलाती है। दोस्तों, अनुनाद। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीवित प्राणियों में रासायनिक वर्ष के रूप में ऊर्जा का भंडार पाया जाता है। ऊर्जा का यह रसायन क्या करता है। दोस्तों, तो यह जो है ना एडिनोटिस ट्राइफॉस्फेट करता है। दोस्तों, एडिनोटिस ट्राइफॉस्फेट्स। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। दोस्तों, तो यह जो है ना वर्धक है। दोस्तों, जो उत्प्रेरक को प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। दोस्तों, वर्धक। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेपण की हिलाकर कोलॉइड विलयन में परिवर्तित करने की
प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह जो है ना पेप्टिकरण कहलाती है दोस्तों, पेप्टिकरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी धातु के जल्द से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता की मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह जो ना कार्य फंक्शन कहलाती है दोस्तों, वर्क फंक्शन। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, तृतीय तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो तृतीय कोयले को जो है ना और भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तृतीय कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है दोस्तों? तो यह जो है ना दोस्तों अस्टोमेटा द्वारा जो है ना संपन्न किया जाता है दोस्तों, अस्टोमेटा द्वारा पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सूर्य की आंखें से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है दोस्तों? सूर्य की आंखें से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये जो है ना प्रकाश मंडल कहलाती है दोस्तों, प्रकाश मंडल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठनों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों संगठ आवृत्ति कहलाती है दोस्तों, संगठ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की संतृप्तन एकता को परिभाषित करती है दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों स्फूर्ति कहलाती है दोस्तों, स्फूर्ति। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्रतीकाएं विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो वह जो है ना विद्युत प्रवाह के घनत्व को परिभाषित किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह जो है ना आवेगी बल कहलाती है दोस्तों, आवेगी बल कहलाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित हो जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह जो है ना पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन कहलाती है दोस्तों। आपके अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा ग्रह बौना ग्रह है दोस्तों? यह जो है प्लूटो ग्रह जो है ना, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम को कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है दोस्तों? तो यह जो है ना गोबेल्ट कोशिका जो है ना इसे स्रावित करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम के लक्षणों का नियंत्रण करता है दोस्तों। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम को लक्षणों का नियंत्रण करता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं फ्रैक्टस कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है ना रेडियल सममिति कहते हैं दोस्तों, उसे रेडियल सममिति कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के संयोग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा दोस्तों? तो उसे कहते हैं पायरन कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया था दोस्तों? तो जो है नायलॉन 66 के निर्माण में एडिपिक एसिड का निर्माण किया जाता है दोस्तों, एडिपिक एसिड का। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपका पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? तो एलपीजी सिलेंडर का वजन है दोस्तों गैस के साथ 14.2 kg होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaNO3। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो NaNO3 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक कब बढ़ता है दोस्तों? तो दबाव बढ़ाने से जो है ना क्वथनांक बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों,
किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में जो है ना मस्तिष्क में सूजन हो जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो ब्यूटेन गैस जो है ना द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी एक प्रकार क्या है दोस्तों? तो ये जो है ना शब्दकोश रचना की एक कला है। शब्दकोश रचना की एक कला है दोस्तों लेक्सिकोग्राफी। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह जो है ना सबसे गर्म ग्रह दोस्तों, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो NH2CONH2 जो है ना यूरिया का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषित मिलती है, क्या मिलती है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जो है ना दोस्तों बल की परिभाषा जो है ना इसी से प्राप्त होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लक्स इकाई क्या है दोस्तों? लक्स इकाई जो है क्या है दोस्तों? तो लक्स इकाई जो है ना प्रदीप्ति के स्तर का है। लक्स इकाई प्रदीप्ति के स्तर का है दोस्तों लक्स इकाई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होती है? भ्रूण का भोजन किस माध्यम से प्राप्त होती है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा गर्भनाल द्वारा। गर्भनाल द्वारा जो है ना भ्रूण को भोजन प्राप्त होती है गर्भनाल द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किसमें होती है दोस्तों? तो जो सही उत्तर बैटरी में जो है ना रासायनिक ऊर्जा जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकती है, कितना हो सकती है दोस्तों? तो 160 dB जो है ना ध्वनि की तीव्रता जो है कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकती है दोस्तों, 160 dB। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, आवेश की CGS पद्धति में क्या होती है? आवेश की CGS पद्धति में क्या कहलाती है दोस्तों? तो कूलाम कहलाती है। आवेश जो है ना CGS पद्धति में कूलाम कहलाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है ना सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के भूपटल पर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाती है? स्वर्ण जो है किस पदार्थ में घुल जाती है दोस्तों? तो सही उत्तर एक्वारेज जो है ना एक्वारेज पदार्थ में स्वर्ण आसानी से घुल जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एंथ्रैक्स किसकी गंभीर बीमारी हो सकती है? तो जो है ना दोस्तों गाय तथा भैंस का जो है ना गंभीर बीमारी एंथ्रैक्स होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रक्त को स्कंदन करने में सहायक होती है। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होती है, कौन सहायक होती है दोस्तों? तो विटामिन के जो है ना रक्त को स्कंदन करने में सहायक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होती है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना दोस्तों फोटोक्रोमेटिक ग्लास में विद्यमान होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन जो है ना नाइट्रोजन सबसे पहले मानव निर्मित सिंथेटिक तंतु है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, मिथेन गैस बादल का किस ग्रह के चारों ओर से छाया हुआ? तो वरुण ग्रह का जो है ना चारों ओर से छाया हुआ दोस्तों मिथेन गैस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप में धारण करने का क्या कहलाती है? तो पृष्ठ तनाव कहलाती है दोस्तों, पृष्ठ तनाव। किसी बूंद जो है ना अपने आप को गोलाकार आकार पाने का कारण पृष्ठ तनाव होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होती है? ध्वनि का वेग किसमें न्यूनतम होती है दोस्तों? तो हवा में जो है ना सबसे न्यूनतम सबसे कम होती है दोस्तों ध्वनि के वेग। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा दोस्तों? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूकेलिप्टस जो है ना सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा दोस्तों यूकेलिप्टस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पित्त किसमें जमा होता है?
पीत जो है किस में जमा होता है दोस्तों? तो पित्ताशय में जमा होता है पीत। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो अमोनिया जो है ना अतिशीतित द्रव है दोस्तों, अमोनिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? सपाट अस्थियां जो है कहाँ होती है दोस्तों? तो खोपड़ी में होती है। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्फेरिक जिसे क्वार्ट्ज जो बोलते हैं दोस्तों, किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फेरिक किसका क्रिस्टलीय रूप है दोस्तों? तो सिलिका का जो है ना सिलिका का क्रिस्टलाइन रूप है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो फ्रेयॉन का प्रयोग जो है ना प्रशीतक के रूप में किया जाता है दोस्तों। प्रशीतक के रूप में फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होती है? तो हैजा का संक्रमण जो है दोस्तों जीवाणु के द्वारा होती है, हैजा का संक्रमण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है दोस्तों न्यूटन ने दिया था। ग्रेविटी का नियम न्यूटन ने दिया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, साधारण नमक रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड है दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आग को बुझाने में मदद करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, फ्यूज का तार बना होता है किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है दोस्तों? तो टीन एवं शीशा का बना होता है दोस्तों। फ्यूज का तार टीन एवं शीशा का बना होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में रहती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस जो है ना सबसे अधिक मात्रा में रहती है सूर्य में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पाचक के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाचक के रसों में कौन सी है? तो HCl अम्ल पाई जाती है दोस्तों, HCl। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, 8वीं शताब्दी में हरे रंग का कारण क्या होता है दोस्तों? तो बेरियम ऑक्साइड जो है ना हरे रंग का कारण होती है, बेरियम ऑक्साइड दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है, क्या बताती है? एंगस्ट्रम यूनिट जो है माप क्या बताती है दोस्तों? तो तरंग दैर्ध्य को बताती है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य को बताती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, मानव द्वारा श्रव्यध्वनि तरंग की आवृत्ति है। मानव द्वारा श्रव्यध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है दोस्तों। मानव ध्वनि को सुनने की प्रवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज दोस्तों, 20 के तक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो 0.1 से 1.5 तक होती है दोस्तों। 0.1 से 1.5% तक होती है स्टील में कार्बन का प्रतिशत दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी दोस्तों? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई, के जो है ना दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। इसका ट्रिक है दोस्तों केडा, KEDA। ये जो है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसे बोलते हैं दोस्तों केडा के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पित्तल मिश्र धातु है किसका दोस्तों? पित्तल जो है किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो तांबा प्लस जस्ता। तांबा प्लस जस्ता का जो है दोस्तों मिश्रण को ही पित्तल कहते हैं दोस्तों। तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण को पित्तल कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है दोस्तों? तो एक विलियन है। सोडा वाटर क्या है दोस्तों? तो एक विलियन है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, DDT का उपयोग किस रूप में होता है? तो DDT का उपयोग जो है दोस्तों कीटनाशक के रूप में किया जाता है दोस्तों। DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम फास्फेट। इसी कारण जो है ना हड्डियां प्लस दांतें इतना मजबूत होती है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट के कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा मिश्र धातु है किसका किसका? कौन सा जो है किसका किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो तांबा प्लस टीन का जो है मिश्र धातु को कौन सा कहते हैं दोस्तों? आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है किसमें? तो फ्लोरीन में जो है ना, फ्लोरीन में सबसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है दोस्तों फ्लोरीन में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? किस गैस के कारण, किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है दोस्तों? तो H2S गैस में जो है ना सड़े अंडे की गंध आती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को आप बताना चाहते हैं, ऐसे ही रेगुलर में कंटेंट खोजते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी नया नया बच्चा है जिसके पास शेयर करिए। ऐसे ही रेगुलर में रिपीटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।